Friends, welcome to Smart Market Tips. In this video, we will see how to apply for an IPO in HDFC Securities. जो नया एप्लीकेशन है, जो नया वर्जन का एप्लीकेशन है, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें दो IPO अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो IPO है वो है IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का IPO कैसे अप्लाई करते हैं। और भी देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो IPO अभी आने वाला है, इसका बहुत ही अच्छा रेटिंग्स मिल रहा है। और इफ़ यू हैव डीमैट अकाउंट यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस IPO। तो ये दोनों IPO के बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज़ में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फर्स्ट जो डैशबोर्ड सेक्शन है इस टाइप से सिक्योरिटीज एप्लीकेशन में, जैसे आप लॉगिन कर लिए उस डैशबोर्ड सेक्शन में हमको जाना है। तो चलिए डैशबोर्ड में जाते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे इस टाइप से सिक्योरिटीज़ में, तो आपको एक ऐसा एक डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको इस टाइप सिक्योरिटीज़ का लोगो दिखेगा एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा एक लोगो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पे आप जैसे क्लिक किया रे दोस्तों, यहाँ पे आपको आईपीओ का एक सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीओ का एक ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आईपीओ एंड बॉन्ड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अभी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईपीओ सेक्शन में आपको लेके आ जाएगा, जहाँ पे करंट आईपीओ जो ओपन है अभी, ये सारे आईपीओ आपको दिखाई देगा कौन सा ओपन है। तो ओपन कैटेगरी में देखिए अभी एक ही आईपीओ आपको दिखाई देगा, वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का ये आईपीओ, जिसका अभी प्राइस है, इशू प्राइस है 32। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे बिगेस्ट जो टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप का आईपीओ अभी मार्केट में आ रहा है, जिसका लॉन्चिंग डेट है 22 नवंबर और एंड हो जाएगा 24 नवंबर को। इस आईपीओ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। प्रोसीडियर सेम ही है, सारे स्टेप सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट मैं जो पिछले वाला आईपीओ है, ओपन आईपीओ है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट आपको अप्लाई नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। जो जनरल कैटेगरी है उसमें यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी है, एक जनरल कैटेगरी है और दूसरा है एम्प्लॉय। जो लोग एम्प्लॉय काम करते हैं IRDA में, उसके लिए है। तो हमको एम्प्लॉय सेक्शन में नहीं करना है, हम लोगों को जनरल कैटेगरी में करना है। तो जनरल कैटेगरी में ये जो अप्लाई नाउ बटन का बटन है, इसमें ग्रीन कलर का, इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा आपको दिखाई देगा, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको दिखाई देगा आईपीओ का नाम और आपका डीपी अकाउंट नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपका बीड 1 और बीड 2 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे बीड 1 एंड बीड 2 आप देख सकते हो। बीड 1 ये जो सेक्शन है, आप चाहो तो डिफरेंट बीड भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐड बीड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड बीड में, तो और एक बीड ऐप आप अप्लाई कर सकते हो। बट ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही बीट पर आप अप्लाई कर दे तो आपके पास जितना पैसा है वो यहाँ से आप एक ही बीट में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो दूसरा बीट भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीट लॉट 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, लॉट 1 सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 लॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप 2 लॉट करेंगे तो इसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 920 शेयर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसका पहले जो एक लॉट था, फिर से मैं आपको एक लॉट करके दिखाता हूँ। एक लॉट करेंगे तो इसका देखिए 460 है। ठीक है, 2 लॉट करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 920 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कट ऑफ प्राइस जो है, इसको कुछ कीजिए मत, इसको सेम ही रख लीजिए, क्योंकि इसका जो रेंज है 30 to 32, आपको पूरा हक है कि आप इसको 30 रुपीज़ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका फिर वो लॉट मिलने का चांसेस ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो प्राइस है 32, उसी को रहने दे। 32 कट ऑफ प्राइस जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, उसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कट ऑफ प्राइस। ओके, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देगा। ASBA यानी आपका जो लिंक है बैंक का,
वो अगर यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा तो आपको बैंक का डिटेल्स दिखाई देगा, तो वो पैसा वहाँ से होल्ड हो जाएगा। आप चाहो तो यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूपीआई यानी आप पेटीएम से खरीद सकते हो, आपका बैंक का जो भी यूपीआई है, एसबीआई का है, एचडीएफसी है, वो यूपीआई आईडी भी आपको खरीदना, आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एएस पे सिलेक्ट है तो आपको बैंक से पैसा कटेगा। अगर यूपीआई सिलेक्ट है तो आपको ओके करना है, एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है, और यूपीआई आपका जो आईडी है, फॉर एग्जांपल आपका अगर आईडी है राजू एचडीएफसी ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल एट एचडीएफसी बैंक जो भी है, तो ये यूपीआई आपको आईडी यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे देखिए एक एग्री वाला जो सेक्शन है, आई एग्री, यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो चलिए टिक मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और इसमें हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, तो कंटिन्यू किया तो हम लोग को दिखा रहा है कि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड प्राइस नॉट अलाउड, क्योंकि हमने बीट 1 में भरा है और बीट 2 में हम लोग कुछ नहीं भरा है। यहाँ पे देखिए बीट 1 और बीट 2, यहाँ पे 2 सेक्शन है, तो हम लोग एक को अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो बीट 2 वाला ऑप्शन है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही डिलीट करने के बाद एक बीट रख दीजिए, और आप जब फिर जाएंगे तो आपको आपका यूपीआई आईडी मांगेगा, यूपीआई आईडी डाल दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो यूपीआई आईडी वो डालने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका जो आईपीओ ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जनरल कैटेगरी में आईपीओ आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप सिक्योरिटीज़ में। अभी हमको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप इंडियन जो का इंडियन हिस्ट्री में, आईपीओ हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, सबको इसको लेके चर्चे में है, वो है टाटा ग्रुप का, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ। तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि अभी जो आईपीओ है इन टाटा टेक्नोलॉजी का, यह अभी ओपन नहीं है। इसका ओपनिंग डेट है 22 नवंबर को, और इसका एंड डेट है 24 नवंबर को। ठीक है, तो आपको 22 को ही नवंबर को आप अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, यानी टुमारो। एंड इसका लॉट साइज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक लॉट साइज़ में 30 शेयर्स आता है। ठीक है, तो आपको एक लॉट, 2 लॉट 60 शेयर्स, 3 लॉट यानी 90 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। इशू प्राइस वही है 475 to 500। मैंने जैसे आपको बताया पिछले वाला जो वीडियो में आईपीओ अप्लाई करते हुए कि आपको कट ऑफ प्राइस हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। सो इन दिस केस आपको 500 ही रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट रहेगा, 500 रहेगा, उसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको टच मत कीजिए। आपको सिर्फ लॉट कितना लॉट आप ले रहे हो, कितना शेयर्स के लिए, वो आपको देना है। 2 लॉट 3 लॉट वो आप डाल दीजिए, प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका टाटा का टेक्नोलॉजी का आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। आपका अगर बैंक लिंक है तो बैंक से पैसा होल्ड हो जाएगा। आप अगर यूपीआई यूज़ करेंगे तो आपका यूपीआई आईडी जो भी बैंक का है उस बैंक से आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 इशू प्राइस है और लॉट साइज़ है 30 शेयर्स का एक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पिछले वाला जो ओपन आईपीओ है, आईपीओ अप्लाई नाउ करके उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ लीजिए कि आप इसको टाटा टेक्नोलॉजी पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टाटा टेक का आईपीओ, ये जो आईपीओ है आप इसको समझ लीजिए टाटा टेक। तो इसमें आपको लॉट साइज़ एक है, तो इसको आप 2 करेंगे तो एक एक लॉट साइज़ में 30 शेयर्स था। ठीक है, तो 2 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 3 करेंगे तो इसमें 90 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करके इसको लॉट साइज़ यहाँ पे आप डाल दें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक लॉट करेंगे तो आपको 30 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 2 करेंगे तो आप इसमें 60 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और ये जो कट ऑफ प्राइस है इसको टच मत करना, माई प्राइस पर कभी कुछ नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट 500 प्राइस आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है। और यहाँ पे आपका जो बैंक है और जो भी है यूपीआई है, यूपीआई अगर है तो इसको सिलेक्ट करें, और इसमें आपको यूपीआई आईडी यहाँ पे दे देना है, आपका जो भी है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका अब जो जितना भी अमाउंट आप अप्लाई कर रहे हो वो पैसा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 14,720, यही अमाउंट आपका बैंक से वो होल्ड हो जाएगा,
और जब ये एलोकेशन होगा फॉर मान लीजिए अभी जो 24 है इसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल 29 को ये एलोकेशन होगा, आपका लॉटरी अगर मिलता है तो आपका अच्छा है, वो पैसा पूरा बैंक से काट लेगा, ठीक है। अभी अप्लाई करोगे तो आपको होल्ड रहेगा, कटेगा नहीं। बट आपका अगर लगता है, आपका अगर एलोकेशन होता है तो 29 को वही पैसा, यही अमाउंट आपका बैंक से कट जाएगा, ठीक है, कट कर लेगा और आपको मिल जाएगा शेयर्स। सो दैट यू आर वेरी लकी, यू विल बी वेरी लकी इफ़ यू गेट टाटा टेक्नोलॉजीज वाला आईपीओ। तो उसमें आप अप्लाई कीजिए, जितना आपके पास पैसा है पूरा लॉट के हिसाब से आप डाल दीजिए और अपना जो लाख है उसको ट्राई कीजिए। आपका कुछ भी क्वेरी है, डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू असिस्ट ऑन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। और जी ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये सेम प्रोसेस है फॉर ओल्ड एप्लीकेशन ऑल्सो, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज़ का अब जो पुराना वर्जन है वो भी सेम ही है, एज इट इज़ है, बस वहाँ पे लुक थोड़ा डिफरेंट है, ओल्ड है, और ये जो एप्लीकेशन मैं बताऊँ ये थोड़ा न्यू वर्जन है। बट ओवरऑल जो आप ऑप्शंस मैंने आपको बताया वो ओल्ड और नया में बराबर है, सेम ही है। बट फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है, डिफ़िकल्टीज आता है, यू कैन इफ़ यू आर चैनल मेम्बर, आपको फटक से आपको हेल्प मिल जाएगा। और आप अगर मेंबरशिप नहीं है फिर भी आपको हेल्प मैं आंसर कर दूंगा। बेटर इफ़ यू टेक द मेंबरशिप यू विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट, यू विल गेट स्टॉक्स रिकमेंडेशंस एंड हेल्प। एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का फ्री ब्रोकरेज चार्जेस वाला डीमैट अकाउंट अभी आप स्टॉक्स में ओपन हो रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपना डीमैट फ्री में एक ही दिन में ओपन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।